जो दुर्गुण है उनका वर्णन हो रहे हैं आज ये चौथे श्लोक। इसमें पहला दंभ बताया, तो दंभ वही है कि अपने में मान बढ़ाई, पूजा इत्यादि के लिए वैसी स्थिति नहीं होने पर भी लोगों में वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। सद्गुण सदाचारों को लेकर भी दंभ हो सकता है, दुर्गुण दुराचारों को लेकर के भी दंभ हो सकता है। और आगे दर्प बताया, घमंड का नाम दर्प है। तो अपने पास इतना सामान है, अपने पास इतना धन जमीन इत्यादि है, इतने लोग मेरे पीछे है, ये घमंड है, इसको दर्प कहते हैं। और अपने में अहंता वाली चीजों को लेकर के जो होता है उसको अभिमान कहते हैं कि भाई मैं ऊंची जाति का हूं और मैं बहुत जानकार हूं, मेरा बहुत मान सम्मान है, लोग मेरी बात नहीं टालते। इस तरह से जो अपने में जो विशेषता जो मानता है उसको अभिमान कहते हैं। वैसे दर्प और अभिमान अगर एक ही शब्द प्रयोग किया जाए तो दोनों का अर्थ मान लेना चाहिए। यहाँ भगवान ने दोनों को अलग अलग बताया, इसलिए महाराज जी ने भी इनमें सूक्ष्म भेद है वो हमारे सामने रख दिया है। क्रोध के बारे में कोई बताने की अपने को जरूरत भी नहीं है, अपने सब अच्छी तरह जानते ही हैं। अपने में जो किसी भी कारण से दूसरे के प्रति द्वेष का या ये बुरा है ऐसा भाव होने के साथ साथ और एक जलन की वृत्ति पैदा होती है, वो क्रोध है। और वो क्रोध से फिर मनुष्य कुछ भी कर सकता है, उसका पतन हो जाता है। भगवान ने तो गीता के दूसरे अध्याय के 62 से 16 में बताया ही है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समोद्भव। और साथ में ये इससे पतन किस तरह होता है, स्मृति भ्रम पैदा हो जाता है। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश। इस तरह से कि क्रोध के बारे में बात आई है। पारुष्यमय कठोरता का नाम है। तो कोई कोई मनुष्य वो अकड़ कर चलते हैं और इस तरह का, ये एक प्रकार से शारीरिक पारुष्य है। वाणी से कठोर बोलना, ये वाणी की कठोरता है। और दूसरों पर आफत संकट आ जाए तो भी उनकी सहायता नहीं करना बल्कि राजी होना, ये हृदय की कठोरता है। और ये बात ध्यान रखने की है साधक के लिए कि जिसका कठोर हृदय होता है उसमें भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जैसे कठोर जमीन में पौधा नहीं उगता, इसी तरह से कठोर हृदय में भक्ति का अंकुर नहीं फूटता। ये बहुत ही साधक के लिए समझने की बात है। अगर हम कठोरता रखते हैं तो ये एक प्रकार का क्रोध ही है, तो इसलिए इसका त्याग बहुत जरूरी है। भगवान ने तो क्रोध को नरक का दरवाजा बताया है, ये हमने अभी पढ़ा भी है, सुना भी है। अज्ञान तो अविवेक का नाम है ही। सत असत, सार असार, कर्तव्य कर्तव्य आदि का बोध नहीं होना, ये अज्ञान है। और ये उनमें अधिकतर सब में देखने में आता ही है जो भोग और संग्रह में लगे हुए, जो तात्कालिक सुख को ही बहुत बड़ी चीज मानते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, पाप भी करते हैं और कई तरह के अत्याचार भी करते हैं। तो ये अज्ञान का फल है। इस तरह से भगवान ने ये सारे लक्षण बताए हैं जो आसुरी संपत्ति वालों के जीवन में रहते हैं। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें। बद्री भाई जी भी बैठे हैं और शायद हरिओम जी भी होंगे, अजय जी भी होंगे, तो सभी मिलकर के हम लोग उसका समाधान ढूंढे। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो टिप्पणी है असुर के लिए, असुर इसमें क्या दो तरह का है क्या? टिप्पणी में जो आसुरी के लिए दिए हैं जी, ये क्या है? ये समझ में नहीं है ये बात जरा। ये संस्कृत का मामला है। अपने समझने लायक इतना ही है कि जो अपने प्राणों का
पोषण करने में लगे हैं अथवा जो केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं वो असुर कहलाते हैं। असुर नाम प्राणों का है। अच्छा, तो जो प्राण पोषण में लगे हैं, भोग भोगना चाहते हैं, वो असुर है। इतना ही अपने लिए काफी है। वो संस्कृत की जो नहीं है, समास नहीं है, ये सब अपने का न तो अब मैं जानता हूँ और न अपने लिए इतना आवश्यक है। ठीक जी ठीक। राम राम डॉक्टर साहब, ये देवी सद्गुण के ये गुण ये परमात्मा प्राप्ति में मतलब होने से सहायक है, तो इसमें अब ये पूरी तरह ये सत्मा सत्ताधार न हो तो ये लक्ष्य उद्देश्य अपना बन जाए, ये अपने आप आ जाए। एक जगह लिखा हुआ था, तो वो क्या है? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा लक्ष्य हो जाए कि हमें अपने जीवन को सुधारना है, जिसके लिए हम मानव बने हैं, और जो हमारे जीवन का मानव होने का उद्देश्य है, अगर ये बात अपने मन में दृढ़ता से अगर स्वीकार करके और उस लक्ष्य की प्राप्ति में यदि हम चलना शुरू करें, तो भगवान की कृपा से ही ये सारे गुण हमारे जीवन में अपने आप आ जाते हैं। जिस तरह से भोग और संग्रह की रुचि रख करके हम चलते हैं, तो सारे आसुरी संपत्ति के दुर्गुण हमारे में आ जाते हैं। ऐसे ही जिनका लक्ष्य परमात्मा हो जाता है, तो उसमें सद्गुण जो है वो अपने आप आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात अभी इन्होंने याद दिलाई, सुरेश जी ने। तो हमारे जीवन में यदि हम अपना लक्ष्य पहचान करके उस तरफ चलने लगे, तो भगवान स्वयं और संत और प्रकृति सब के सब हमारे जीवन में देवी संपत्ति को लाने में सहायक हो जाते हैं, सब के सब। जी राम राम। दैवी गुण जो होते हैं वो तो भगवान के गुण होते हैं ना? भगवान के गुण है, इसलिए उनका अभिमान नहीं होना चाहिए साधक में। तो ये हमको मिले हुए हैं कि हमारे ही गुण है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो ये गुण तो हमारे ओरिजिनल गुण है ना, हमारे। हाँ, ओरिजिनल है। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं, जिससे बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। जैसे एक छोटा बच्चा है जो अभी भी बोलना सीखा है, वो बाहर से कोई आवाज देता है उस बच्चे का नाम लेकर के। मान लीजिए बच्चे का नाम अर्जुन है, उसको बोला अर्जुन, तो पापा जी है क्या घर में? तो वो तुरंत कहेगा हाँ है। अब वो कुछ समय के बाद थोड़ा बड़ा होता है, उसको माँ बाप ही सिखा देते हैं कि अब की बार वो अंकल पूछे कि पापा जी घर पे है क्या, तो बोल देना नहीं है। तो वो इसको सीख करके फिर झूठ बोलता है, लेकिन वो स्वतः सत्य ही बोलता है। इससे सिद्ध हुआ कि सत्य है ये भगवान की तरफ से हमें पहले से ही हमारे जीवन में है। ये देवी गुण है, ये स्वतः ही है। हमें किसी को देख करके दया आती है बहुत अधिक, तो ये भगवान का दिया हुआ दैवी गुण हमारे में स्वतः ही है। तो सत्य है, अहिंसा है, और ये चोरी न करना है, ईमानदारी है, ये सब देवी संपत्ति है। ये पहले से ही हमारे में है। क्यों? कि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन जब हम कुसंग से अथवा जब हम प्राण पोषण परायण लोगों के संग में अधिक रहते हैं, तो हमें भी उनको देख करके और अपने पिछले जन्म के जो भोग भोगे में उन संस्कारों के आधार पर अथवा उसके कारण हमारा बिगड़े हुए स्वभाव के कारण हम भी भोग और संग्रह में लग जाते हैं। पर ये संतों का संग मिल जाता है, जैसे हम लोगों को ये साधक संजीवनी मिल गई और इतने सारे साधकों से हमारी बातचीत होती है, इससे हमारे जीवन में वो जो देवी गुण पहले से हैं वो प्रकट होने लगते हैं, और जो आसुरी संपत्ति के जो दुर्गुण हमारे अंदर कुसंग से आए हैं, वो तो आए हैं, इसलिए वो तो चले जाने वाले हैं, आने जाने वाले ही हैं, आगंतुक है। देवी संपत्ति के गुण तो पहले से ही है हमारे, तो वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए वास्तव में देवी संपत्ति का अर्थ है भगवत गुण, जो कि उनके अंश होने के कारण से हमारे जीवन में पहले से ही हैं। जी जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी हाँ डॉक्टर साहब, ये यहाँ पर 2-3 चीज एक एक लाइन की है।
लेकिन मुझे थोड़ा आपके वाणी से सुनती हूँ तो मुझे और स्पष्ट हो जाता है। हाँ, प्रश्न संख्या पैरा बता दीजिए, प्रश्न संख्या पैरा कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? 1026 पेज नंबर अज्ञानम में है। हाँ ठीक है, और मैं पढ़ रही हूँ। वे तात्कालिक संयोग जन्य सुख को ही सुख मानते हैं और शरीर तथा इंद्रियों के प्रतिकूल संयोग को ही दुख मानते हैं। इसीलिए वे उद्योग तो सुख के लिए ही करते हैं, पर परिणाम उनको पहले से भी अधिक दुख मिलता है। ये निश्चित रूप से हमेशा, क्योंकि जहां तक मैं देखती हूँ कि सैचुरेशन करो तो यही संख्या ज्यादा मिलती है हमको। ऐसे ही दुनिया में जितने भी हम लोगों को देखते हैं कि जो संयोग जन्य सुख के ही पीछे लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो परिणाम में उनको पहले से भी अधिक दुख मिलता है। ये निश्चित रूप से ही मिलता है हर जगह ही। ये तो निश्चित रूप से ही मिलता है। क्यों? कि जैसे योग का परिणाम है स्वाधीनता और योग परमात्मा के साथ निकटता, ऐसे ही भोग का परिणाम है रोग और दुख। और वैसे भी थोड़ा गहराई से विचार करें तो भोग से पहले दुख है और भोग के बाद में भी दुख है। सब तरह के भोगों पे आप इस फार्मूला को लगाइए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे सामने बहुत अच्छा भोजन है, हमारी पसंद का भोजन है, तो यदि हमारे अंदर पहले दुख नहीं है तो हम उसका आनंद नहीं ले सकते। आप कहें कौन सा दुख? भूख। भूख तो एक दुख ही है ना। तो अगर भूख नहीं है तो कितना ही अच्छा भोजन पड़ा रहे, हमको स्वादिष्ट नहीं लगेगा, रुचि भी नहीं होगी। तो पहले दुख हुआ, फिर हमने भोजन किया, भूख लगी, दुख हुआ तो भोजन किया, और उसके बाद में अगर कोई हमारे पीछे ही पड़ जाए कि और लो और लो और लो, तो वही जो स्वादिष्ट भोजन है वो हमें दुख रूप प्रतीत होता है। और भूख मिटने के बाद में फिर वो हमें उतना प्यारा नहीं लगता। इसका अर्थ है कि वो अंत में वही चीज हमारे लिए दुख रूप हो गई। तो पहले दुख और पीछे दुख, और बीच में थोड़ा सा तात्कालिक सुख होता है, उसको हम मान लेते हैं कि बड़ा सुख मिला। तो वास्तव में अगर गहराई से सोचें तो पहले दुख था, पीछे दुख था, तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो पहले होता है पीछे होता है वो बीच में भी होता है। और भोग का परिणाम तो निश्चित रूप से दुख और रोग है ही। ये तो हम सबका अनुभव है। जी डॉक्टर साहब, दूसरी बात में जैसे आसुरी संपत्ति के लक्षण बताए हैं, जैसे दर्प है और दम्भ है और अहंकार है, उसमें लास्ट में इसमें लिखा है जिसका प्रकृति के साथ मुख्यता से संबंध है, उसी के लिए यहाँ कहा गया है कि वह आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। यानी उन लक्षणों के अलावा यदि हम प्रकृति के साथ भी संबंध रखते हैं तो हम आसुरी संपत्ति वाले कहलाएंगे। नहीं, आसुरी संपत्ति का अर्थ ही है जिन्होंने शरीर, संसार, धन, जमीन, कुटुंब इत्यादि को अपना माना है, अर्थात उनसे संबंध जिनने स्वीकार किया है, उनमें ही आसुरी संपत्ति के लक्षण प्रकट होंगे। और जिन्होंने पहले ही प्रकृति के साथ अपने संबंध को नहीं माना तो उनके अंदर ये होगा ही नहीं। और अथवा जिन्होंने माना हुआ है और अस्वीकार कर दिया कि भाई शरीर, संसार इत्यादि के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जितने भी हैं ये सब के सब आने जाने वाले मरणशील हैं और इनसे आज तक मेरी तृप्ति हुई नहीं, आगे भी कभी होगी नहीं। इसलिए केवल सेवा का संबंध मान करके जो संसार में रहता है, यानी शरीर की भी सेवा करता है, वो इस शरीर की भी सेवा करता है, दूसरे शरीरों की भी सेवा ही करता है। सेवा की दृष्टि से जो रहता है वो उससे अंदर आसुरी संपत्ति के लक्षण समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो आगंतुक थे, और देवी संपत्ति के लक्षण पहले से हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने मुझे समझाया तो मुझे तुरंत समझ में आ गया। जैसे प्रकृति के साथ संबंध बनाने के बाद ही हमारे में ये लक्षण आते हैं। हाँ, प्रकृति का संबंध का मतलब ही है शरीर के साथ मैं और मेरे का संबंध, पदार्थों में ममता और कामना, यही है प्रकृति का संबंध। ये छोड़ते फिर आसुरी संपत्ति गायब होएगी और देवी संपत्ति जो पहले से वो प्रकट हो जाएगी। जी, और अभी लास्ट एक लाइन में पूछना है, प्राणों में मनुष्य का जो मोह होता जाता है त्यों ही त्यों आसुरी संपत्ति अधिक बढ़ती जाती है। तो प्राणों में का क्या तात्पर्य?
प्राणों का अर्थ भी वही है, ये शरीर जीता रहे, हर समय मैं जीता रहूं और सुख भोगता रहूं। ये जितना जिसमें अधिक होगा उतना उतना ही, अब आगे बताया भी है कि इसके अधिक बढ़ने से कि सुख भोगने की और अपने प्राणों को रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, दूसरों की हत्या तक कर सकता है। तो ये जितना जितना शरीर के साथ में अपना तादात्म्य होगा, साथ शरीर के साथ ही हम एक होकर के यही मैं हूँ, यही मेरा है, ऐसा मानते रहेंगे, तो फिर ममता और कामना की उत्पत्ति होगी। उसके वशीभूत होकर हम कई तरह के पाप कर सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे की हत्या भी कर सकते हैं। तो प्राणों के मोह का अर्थ यहाँ पर है शरीर के साथ में अपनी ममता और कामना। ये जितना जितना बढ़ती जाएगी उतना उतना ही ये आसुरी संपत्ति बढ़ती जाएगी। जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम जी। राम राम जी। प्रणाम प्रणाम। राम राम डॉक्टर साहब, प्रणाम। राम राम। बोलिए। डॉक्टर साहब, जिसके मन में दया हो तो उनसे तो पाप नहीं होता है। दया है इसलिए अहिंसा होगी उनके हृदय में। हाँ। एक दया तो है, लेकिन अगर उसमें कामना पहले से है तो वो कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ पाप भी कर सकता है, क्योंकि दया तो एक लक्ष्य हुआ ना, बाकी कामना ममता है तो उसके कारण से कई तरह के पाप हो जाते हैं। हाँ, हिंसा का पाप उससे नहीं होगा दया होने के कारण। जी। लोभ वृत्ति नहीं होने से। हाँ, लोभ वृत्ति नहीं होने से उसके द्वारा झूठ कपट चोरी बेईमानी ये नहीं होंगे। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा ही लगता है। हाँ जी। प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी नटवर जी बोलिए। प्रणाम। एक जिज्ञासा है डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। कभी कभी देखने में आता है कि जहाँ अति आत्मीयता होती है, हाँ। जैसे पति पत्नी में, हाँ। उनके व्यवहार में कभी कभी कठोरता आ जाती है। हाँ। मतलब वो उनकी अवहेलना करना शुरू कर देता है, चाहे वो सदस्यों के सामने परिवार के दूसरे सदस्य भी बैठे हों या बाहर के सदस्य भी बैठे हों, तो अवहेलना करना शुरू करते हैं। उनकी बात नहीं मानते हैं, अपनी बात ही अपना आग्रह रखना चाहते हैं। तो और बाद में जब उनमें से कोई नहीं रहता, एक कहीं समझ उनकी एक की कोई मृत्यु हो जाती है, चला जाता है, फिर बाद में पछतावा होता है मैंने ऐसा व्यवहार किया, क्यों किया। तो ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा, इसको क्या कहा जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वो जो पहले जो आपस में आत्मीयता जिसको आप कह रहे हैं, वो वास्तव में वो अपने स्वार्थ की सिद्धि है। वहाँ यहाँ संसार में आत्मीयता नाम की चीज नहीं होती है, वो केवल साधकों में ही होती है। अगर आपके स्वार्थ की पूर्ति होती है तो आप उनके साथ प्रेम रखते हैं, और जहाँ आपने स्वार्थ पूर्ति में थोड़ा सा भी कमी करी तो आपकी अवहेलना हो सकती है। आप स्वयं भी उनसे अवहेलना कर सकते हैं, क्योंकि संसार साथी सब स्वार्थ के हैं। तो ये यहाँ स्वार्थ की अधिकता है, इसलिए यहाँ आत्मीयता नहीं होती। यहाँ पर एक प्रकार से ममता होती है। तो वो ममता तब तक ही रहती है जब तक कि हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। जब वो स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है तो उनकी अवहेलना होती है और बाद में उनका त्याग भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो हमने गलती की है, उनके जाने के बाद में ये समझ में आता है कि हमने तो एक दृष्टि से देखा था, लेकिन अनेक दृष्टियों से वो हमारे लिए कितने उपयोगी थे। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, अपना पारिवारिक सदस्य हो, तो फिर उनके गुण याद आने लगते हैं। क्योंकि वास्तव में अपनी भूल होती है तभी दूसरे के गुण याद आते हैं। तो और दोनों में ही होते हैं गुण अवगुण। तो जो समझदार होता है वो गुण ग्रहण करता है और अवगुणों की वो क्षमाशीलता रखता है। वो देवी संपत्ति का गुण है। और केवल स्वार्थ के लिए जो चलते हैं उनके तो कुछ दिन आपस में प्रेम रहता है और बाद में फिर लड़ाइयां भी होनी शुरू हो जाती है। आप देख लो, पति पत्नी में एक जमाना जब होता था, विवाह के समय कितना अधिक लगाव होता था, फिर धीरे धीरे उनका लगाव कम होता है, फिर उनके आपस में लड़ाइयां भी शुरू हो जाती है और कहीं कहीं तो एक दूसरे से अलग ही हो जाते हैं। तो ये स्वार्थ का संबंध है, इसलिए
आत्मीयता केवल परमात्मा के साथ ही हो सकती है, क्योंकि वो हमारे वास्तव में आत्मीय है। जी अब सब ठीक है, समझ। थैंक यू जी। राम राम। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम, बोलिए हरिओम जी। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। 16वां अध्याय तो बहुत मुसीबत में ले जाता है लगता है। ये तो मुसीबत में निकालने के लिए है। हाँ, क्योंकि अहमता, ममता, मैं मेरापन, ये तो हम लोग दूसरे अध्याय के बाद से ही धीरे धीरे देखते आ रहे हैं। तो साधक साधन के द्वारा भी और भगवत कृपा का आश्रय लेकर के बाहर निकलता जाने का प्रयास करता है जी। लेकिन ये प्राण पोषण परायणता तो तीनों गुणों में पकड़े हुए है। रजो वृत्ति वालों को, तमो वालों को तो भरपूर पकड़े रहता है जी। लेकिन सात्विक भाव में भी यहाँ कहा गया कि कुछ साधक ऐसे हैं जो साधन में तो लगे हैं लेकिन उद्देश्य उनका परमात्मा प्राप्ति है, और अगर वो अपने शरीर को रखना चाहते हैं तो क्या वो भी प्राण पोषण प्रायता में माना जाएगा? अगर रखना चाहते हैं तो एक कामना हो गई ना। हाँ? अच्छा, रखना चाहने से क्या रह जाएगा? एक नहीं। तो मूर्ख है, ये तो एक कामना ही हुई ना। आप शरीर को रखना चाहते हैं जो कि रहने वाला है नहीं, क्योंकि जो प्रतिक्षण मर रहा है वो कैसे टिकेगा। तो ये कमी है। अगर साधक ये चाहता है तो वो भी प्राण पोषण परायण वालों में ही आ जाता है। तो रजो वृत्ति, तमो वृत्ति और सतो गुण तीनों को लेकर के तो ये शरीर का है। हाँ, तीनों को लेकर के तो ये प्रकृति है। हाँ। गुण मेरी भावी श्रेय भी सर्वमिदं जगत मोहितम, ये कहा है ना। तीनों गुणों को लेके ये पूरा जगत मोहित हो रहा है। और तो इसमें मामे परमभ्यम, इसलिए वो मेरे को नहीं जानता, मैं तो इन सब से पर हूँ और अविनाशी पर हूँ। जी जी। तो इसमें डॉक्टर साहब मनुष्य तो स्थूल शरीर के कारण पंच भौतिक तत्वों से बधी हुई स्थूल शरीर से तो प्राण पोषण परायणता दिखती है, लेकिन यहाँ श्लोक में आया है कि देवता भी प्राण पोषण परायणता में बधे हैं। तो क्या उनकी दिव्य सही? देवता तो मनुष्य से नीचे हैं। अच्छा। एक बार बात हुई थी, एक बार वो बात याद आ गई श्रद्धेय सेठ जी के सामने, और ऐसी बात चली थी कि भाई अगर जिन्ना मर जाए तो हम लोग राजी होते हैं। तो सेठ जी ने कहा किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए। उस टाइम की बात है जब ये विभाजन हुआ था। तो सेठ जी ने कहा किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए। तो एक सत्संगी भाई ने कहा कि देवता लोग तो राक्षस मरते हैं तो पुष्प वर्षा करते हैं। तो सेठ जी ने कहा वो देवता है, वो महात्मा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि महात्मा नहीं। तो ये दिव्य शरीर होना और अच्छे पुण्यों को लेकर के स्वर्ग जाना, तो भाई जी वो तो हमसे बड़े भोगी है। बड़े तो अपने सुखों का बल भोग रहे, 5 स्टार 7 स्टार में बैठे हैं। जब उनकी खर्ची खत्म हो जाएगी तो नीचे पटक दिए जाएंगे, और कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई कुत्ता अपने कर्मों के अनुसार बन जाएंगे। 84 की यात्रा शुरू हो गई। हाँ, इसलिए इसलिए तो देवता लोग ये मनुष्य शरीर की कामना करते हैं, मुझे मानव बनाओ। देव दुर्लभ है ये मानव योनि। वो तो जैसे गधा घोड़ा कुत्ता ऐसे ही है। वो वहां पर भोग योनि है, वो वहां नए कर्म नहीं हो सकते। इसलिए वो तो प्राण पोषण परायण ही है खुद भी। और दूसरा डॉक्टर साहब ये है कि दोष तो नहीं कहा जाता। साधक संजीवनी का पारायण में शामिल हुए हैं तो बात तो समझ में आती है, लेकिन कोई साधक अपनी सुचिता को लेकर इतनी कठोरता अपने आंख से, चेहरे से, व्यवहार से कर देते हैं कि सामने वाला हिल जाता है। तो क्या इस पर ध्यान नहीं रहना चाहिए? जरूर रहना चाहिए। कठोरता नहीं आनी चाहिए, सुचिता अपनी रखनी है, लेकिन दूसरे को ये कहना कि दूर हट, मेरे टच कर दिया, मेरे अशुद्ध कर दिया, ये नहीं, ये साधक का लक्षण नहीं, ये तो आसुरी संपत्ति है। हाँ, विनम्रता, प्रेम, करुणा भाव ये प्रेम होना चाहिए। और कोई अगर किसी ने कर भी दिया तो अपने दोबारा हाथ धो लो, दोबारा शुद्धि कर लो। उसको डांटना और उसको नीचा समझना और उसको अपमानित करना, ये तो आसुरी संपत्ति।
जी, मेरा निवेदन इस बात का था कि इतनी ऊंचाई में साधक पहुंचा हुआ है और ये नम्रता नहीं है, कठोरता है, तो वासुदेव सर्वम कैसे दिखेगा उसको? नहीं, वो ऊंची स्थिति में है ही नहीं। अच्छा। ऊंची विद्वान होना ऊंची स्थिति थोड़ी होती है। विद्वान होना ऊंची स्थिति नहीं होती है। आपको एक अब समय हो गया, नहीं तो एक इस पर सुना दीजिए। एक सच्ची घटना है, आपके काशी जी से संबंधित ही है। हाँ। सुरेश जी, आज्ञा है क्या, सुना दूं क्या? नहीं, सुना तो। हाँ, तो एक महापंडित थे जो दक्षिण के थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, महापंडित थे, और वो शास्त्रार्थ में पूरे भारत के विद्वानों को हराते और वाराणसी आए। और वाराणसी तो विद्वानों का, शास्त्र महारथियों का गढ़ है। उस जमाने की बात है, बहुत पुराने, अभी भी है, अभी भी और जगह से वाराणसी में अधिक पंडित और शास्त्रज्ञ लोग हैं। तो हमारे हरिओम जी भी तो शास्त्रज्ञ है, हमारे बीच में तो यही है। नहीं, आशीर्वाद दीजिए डॉक्टर साहब कि मैं नीचे पड़ा रहूं, मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज से। तो फिर हाँ सुनिए, तो फिर वो शास्त्रार्थ महारथी आ गए वाराणसी और अपना डेरा लगा दिया वाराणसी के किसी घाट पर। तो अब वहां के पंडितों में खलबली मच गई कि ये इतने महापंडित आ गए, शास्त्रार्थ महारथी, अब हमारी इज्जत की रक्षा कैसे होगी, और हम तो इनके सामने कोई टिक ही नहीं सकते। तो उन्होंने सबने मिलकर के शिव जी महाराज से प्रार्थना करी, महाराज आप बताइए हम क्या करें। तो उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा कि उनका शास्त्रार्थ कबीर जी से करवा देना। उस टाइम कबीर जी थे, वो कबीर जी थे उस काल की बात। तो आपस में सब पंडित लोग विचार करने लगे कि वो कबीर जी तो कभी पढ़ने ही नहीं गए, तो अब हमारी इज्जत कैसे बचेगी। फिर एक पंडित ने कहा कि इज्जत रक्षा करने वाले शिव जी है कि तुम लोग हो? बोले है तो शिव जी। तो शिव जी की आज्ञा है। तो सब गए कबीर जी के पास कि महाराज जी एक शास्त्रार्थ महारथी दक्षिण से आ रहे हैं और उनकी ये स्थिति है कि जो हार जाता है उसका पोती पानड़ा सब वो गाड़ी में रखवा लेते हैं और उस हारे हुए ब्राह्मण को अपना चेला बना करके अपने साथ ही लेके घूमते हैं। तो अब हम लोगों की इज्जत है ऐसी, काशी जी की इज्जत जाएगी, तो आप है जो उनके साथ शास्त्रार्थ करिए। तो कबीर जी ने कहा कि कलम दवात हाथ में लियो नहीं, कुछ ऐसा दुआ बोला कि मैं तो कभी गया ही नहीं विद्यालय, मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा। बोले महाराज देखो अब तो शिव जी की आज्ञा है। तो बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है भाई, मैं तो यहाँ अपना भजन साधन छोड़ के जाऊंगा नहीं वहां शास्त्रार्थ करने। वो अगर मेरे यहाँ आ जाए तो ठीक है, आए तो करेंगे उनसे बातचीत। तो उन्होंने जाके पंडित जी के चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज आपको शास्त्रार्थ करना है तो हमारे एक संत कबीर जी हैं और उनके साथ करिए, हमारे तो सबसे ऊंचे वही है। तो वहां पर वो पहुंच गए महापंडित महाशास्त्रार्थ महारथी, और जाकर के और बैठ गए। अब वो तो काय का प्रणाम करें। तो कबीर जी ने उनको प्रणाम किया और कहा महाराज बोलिए कैसे आए। बोले आपसे शास्त्रार्थ करना है। तो कहा कि अच्छा वो क्या होता है। बोले हम कुछ बातें पूछेंगे, उनका आप उत्तर देंगे, आप कुछ पूछेंगे तो हम उत्तर देंगे। तो कबीर जी ने कहा तो आप पूछ लीजिए। तो वो महापंडित थे, उन्होंने मन में सोचा क्या ये अनपढ़ संत है, ये क्या जानता है। तो कहा कि मैं आपको खैर क्या पूछूं, आप ही पूछ लीजिए। तो उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि आप पढ़कर समझे हैं या समझकर पढ़े हैं, ये बता दीजिए। अब इस तरह गोलमोल प्रश्न ऐसा था कि वो पंडित तो अपना सिर फोड़ने लगे, मन में सोचने लगे क्या पूछ गया। कबीर जी ने फिर कहा कि आप जो कुछ पढ़े हैं वो समझकर पढ़े हैं कि पढ़कर समझे हैं। तो कई देर सोच के उसने बोला महाराज, उसके समझ में आ गया कि मैं संत के
सामने मैंने अपनी अभिमान की बात कही तो आज ये मेरे को दिन देखना पड़ा। मेरे तो अब उत्तर ही समझ में नहीं आया। तो वो चरणों में गिर के बोले महाराज समझ में नहीं आया मेरे। तो बोला फिर भी कुछ बताओ। तो उन्होंने सरलता पूर्वक कह दिया कि न तो मैं समझ के पढ़ा हूं और न पढ़ के भी कुछ समझा। तो फिर वो वहां से एक प्रकार से हार करके चले गए। तो जाके घाट पर बैठे। तो घाट पर बैठ करके फिर मन में सोचा चलो संध्या करने एक पेड़ के नीचे चले गए। तो पेड़ के ऊपर बैठे थे बहुत सारे प्रेत। तो वहां पर एक प्रेत नया नया आया तो सबसे ऊपर की टहनी पर बैठने लगा। तो दूसरे प्रेतों ने कहा अरे भैया वहां मत बैठ, वो टहनी रिजर्व्ड है। बोले किसके लिए? बोले वो जो नीचे पंडित बैठा है ना, महापंडित, उसका नाम बताया कुछ, वो मर करके यहाँ ब्रह्म राक्षस होकर के इस टहनी पे बैठेगा। अब वो नीचे सुन रहे थे, ये सब शिव जी की लीला थी, वो सारी बातें उनको सुनने में आ रही थी। तो अब उन्होंने सोचा हाँ मैं मेरे मरने के बाद मैं तो प्रेत बनूंगा, ब्रह्म राक्षस। तो वो आपस में प्रेत, फिर एक प्रेत, उसी प्रेत ने पूछा कि भाई उसका छूटने का कोई उपाय है क्या प्रेत योनि से? तो बोला कि वो कबीर जी पे पास जा करके और उनसे दीक्षा ग्रहण कर ले तो छूट सकता है। तो पंडित जी भागे भागे गए और वहां त्राई मांग करके दंडोत करके लेट गए। महाराज आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो ये बात क्या है? ये विद्वानों की ये बात है। तो विद्वान होना है वो अलग बात है और साधक होना अलग बात है, और महात्मा होना तो सबसे विलक्षण है ही। नारायण नारायण। क्षमा करें, समय ज्यादा हो गया। जी राम जी। हाँ जी। तो जैसे आपने अभी जो आनंद बहुत आया सुन करके, बहुत आनंद आया। समय भले ही हो गया हो लेकिन आनंद आया। जी नारायण नारायण जी। तो क्या कह रहे? हाँ, महापंडित पद्मनाभाचार्य जी की जो पद्मनाभाचार्य जी, अब याद आ गया, आपने याद दिला दिया, धन्यवाद। बचपन में माँ भगवती सरस्वती का साक्षात्कार प्राप्त होने आशीर्वाद था कि तुम हारोगे। तो एक बात और थी, जैसे पूज्य श्री बाबा साहब बात कर रहे थे अभी कि जो महापुरुषों के साथ जो रह रहे हैं और उनमें हमें तामसिक वृत्ति दिखाई देती है, उन्हें हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो हमारी दृष्टि में वो दोष है या उनके अंदर दैवीय गुण नहीं है? क्या है? अगर वो महात्मा है तो ये हमारी दृष्टि का दोष है, और अगर वो महात्मा नहीं है तो फिर हमें उस क्रिया की तरफ नहीं देख करके और उनके संतों के साथ संग करने वाले गुण को ही देखना चाहिए। क्योंकि एक जीवन्मुक्त महापुरुष की बात भी स्वामी जी महाराज बताते थे कि वो पहले चिलम पीते थे। चिलम समझते हैं ना, तंबाकू डाल करके चिलम पीते हैं। तो चिलम पीते थे तो उनको तत्व ज्ञान हो गया। उसके बाद में वो चिलम तो नहीं पीते थे, लेकिन वो कभी कभी बैठे बैठे ही दोनों हाथों को ऐसे चिलम की तरह करके बोलते थे चिल्लम, ऐसे करते थे, और फिर ऐसे हाथों को यूं सार लेते थे। तो ये बात नहीं है कि कोई अगर धूम्रपान करने वाला है तो वो उसमें तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। अगर वो संतों के पास रहेगा तो उसको भी तत्व ज्ञान हो सकता है। जी, हमें महापुरुषों की क्रियाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। महापुरुष कब क्या क्रिया करते हैं इसका कोई हम लोगों के पास मापदंड नहीं है। हमें तो उनके सद्गुणों की तरफ देख करके उनके आचरणों की तरफ नहीं देखना चाहिए। जो बोल रहे हैं उधर देखो। जी राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम। हाँ डॉक्टर साहब, एक वाक्य की निवेदन था। साधक संजीवनी में बात आई है कि जीवन मुक्ति हो जाने के बाद अगर ब्राह्मण जीवन मुक्त है तो उनके स्वभाव आचरण में वो चीज बनी रहेगी। लेकिन अगर कोई नीची जात का है, बहुत छोटी जात, वो अगर जीवन मुक्त हो गया तो उसका स्वभाव आचरण अपने जात के अनुसार बना रहता है। वो कार्य करने में उनको कोई परहेज नहीं रहता है। तो ये ठीक कर रहे हैं आप कि जी प्रकृति है ना, वो तो जैसी प्रकृति है वैसी रह सकती है, लेकिन उसमें वो जो दूषित भाव रहता है वो हट जाएगा। जी ठीक है, प्रणाम। हाँ भजन सुना दीजिए डॉक्टर। हाँ जी, नारायण नाम भजन सुनाओ डॉक्टर। हाँ जी सुनिए।
आज एक आपको ऐसा भजन सुनाते हैं जो आपने शायद ही नहीं सुना होगा, और वो है गीता भवन के बारे में, ऋषिकेश के बारे में है, और उसमें श्रद्धेय सेठ जी का भी